वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 भारत का गर्व, भारत की बेटियां, इंडियाज प्राइड, इंडियाज डॉटर। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो इस पाठ में भारत की बेटियों द्वारा समुद्र मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की साहसिक यात्रा का वर्णन किया गया है। यानी यह पाठ किसके बारे में है कि भारत की कुछ बेटियों ने समुद्र मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। तो उसकी जो साहसिक यात्रा है उसका वर्णन ये पाठ के अंदर किया गया है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य है विद्यार्थियों को साहसिक कारनामों के लिए प्रेरित करना, और दूसरा है विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने की सीख देना। पाठ का उद्देश्य क्या है कि साहसिक कारनामों के लिए प्रेरणा देना, और दूसरा विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य कैसे रखना है उसकी सीख देना। ये दोनों ये पाठ के उद्देश्य है। अब हम देखेंगे इस पाठ को। इतिहास गवाह है कि भारत की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही है। यहाँ पे गवाह का अर्थ होता है साक्षी या फिर प्रमाण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विटनेस। यानी पूरा इतिहास, हमारा पास्ट पूरा गवाह है, पूरा साक्षी है कि भारत की महिलाएं हैं, भारत की जो भी लेडीज है वो कोई भी क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रही है। वीरांगनाओं के इस देश में आज भी महिलाएं न केवल पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, अपितु नए नए इतिहास भी रच रही है। यानी क्या लिखा है यहाँ पे, वीरांगनाएं। वीरांगनाओं का अर्थ होता है वीर महिलाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेव वुमन। यानी ऐसी ब्रेव वुमन इस देश के अंदर है जो सिर्फ पुरुषों से कंधा मिलाकर ही नहीं चल रही है, परंतु उनसे आगे भी बढ़ रही है। और अपितु का अर्थ होता है बल्कि, किंतु, इंग्लिश में जिसको बट या फिर ऑल्सो कहते हैं। और उसके साथ साथ वो नए नए इतिहास भी रच रही है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। भारत की ही नहीं अपितु विश्व की प्रत्येक महिला को गर्व से भर देने वाला ऐसा ही एक इतिहास भारत की 6 बेटियों ने उस समय रच डाला। क्या बताया गया है कि सिर्फ भारत की महिलाओं को गर्व हो ऐसा नहीं, परंतु पूरे विश्व की महिलाओं को गर्व हो ऐसा एक इतिहास भारत की 6 बेटियों यानी 6 लड़कियों ने रच डाला, जब उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर दिखाया। ऐसा इतिहास कब रचा उन्होंने, जब उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर, उसका जो अभियान था, अभियान का अर्थ होता है मुहिम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैंपेनिंग, कैंपेन। तो उसका कैंपेन उन्होंने पूरा चक्कर लगाने का कार्य उन्होंने सफलता से पूरा किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। 10 सितंबर 2017 को नौसेना की 6 महिलाओं ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के इस अभियान की शुरुआत गोवा से की। यानी अभी अभियान के बारे में माहिती दी गई है कि यह अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, गोवा से। और कब हुई थी, 2017 में 10 दिसंबर को यह अभियान की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाएं देते हुए दल को रवाना किया। तो ये दल के अंदर कितनी महिलाएं थी, 6 महिलाएं थी, जो किससे जुड़ी हुई थी, नौसेना से। ओके, तो नौसेना से जुड़ी हुई 6 महिलाओं ने ये कार्य किया, और उनको रक्षा मंत्री थे हमारे निर्मला सीतारमण तब के। तो उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उनको शुभकामनाएं देते, यानी मंगल कामनाएं, बधाइयां, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीटिंग्स, वो देते हुए इन्होंने ये दल को रवाना किया। समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया को नापने के अभियान का नाम नाविका सागर परिक्रमा था। तो ये पूरे समुद्र के मार्ग से पूरी दुनिया को नापने वाले थे। तो उन्होंने ये परिक्रमा, ये अभियान का नाम उन्होंने रखा नाविका सागर
परिक्रमा, ऐसा उस अभियान का नाम था। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी ने बहादुरी और सूझबूझ से इस समुद्री यात्रा का नेतृत्व किया। ये जो अभियान था वो अभियान का नेतृत्व यानी उसकी अगुवाई, उसका संचालन, उसकी लीडरशिप किसने की थी? लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी। वर्तिका जोशी नाम की एक महिला थी जिन्होंने ये अभियान का नेतृत्व यानी उसकी लीडरशिप की। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, लेफ्टिनेंट कमांडर पी स्वाति, लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या बोडापत्ती, लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता तथा लेफ्टिनेंट एस विजया देवी इस जोखिम भरे अभियान का हिस्सा थी। यहाँ पे वो 6 महिलाओं के नाम दिए गए हैं जिन्होंने ये अभियान में हिस्सा लिया था। इस अभियान के जो पार्ट थे, इस अभियान को पूरी तरह भारतीय तकनीक से बनी समुद्री बोट INSV तारिणी से पूरा किया गया था। यानी ये अभियान जिस बोट से पूरा किया गया था वो बोट का भारतीय तकनीक से बनी हुई थी और उसका नाम था INSV। ओके, INSV तारिणी, उसका पूरा नाम था बोट का INSV तारिणी। इसकी ऊंचाई लगभग 55 फुट, लंबाई 17 फुट और चौड़ाई 5 फुट थी। अब ये जो बोट है, नाव है, उसके बारे में बताया गया है कि वो बोट की लंबाई कितनी थी? 55 फीट। इसकी लंबाई 55 फुट, उसकी 55 फुट थी, उसकी ऊंचाई 55 फीट, लंबाई 17 फुट और चौड़ाई 5 फुट थी। INSV तारिणी को 18 फरवरी 2017 को ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यानी ये जो बोट्स है जिससे उन्होंने ये अभियान खत्म किया, पूरा किया, वो बोट को 18 फरवरी 2017 को ही नौसेना के अंदर शामिल किया गया था। और कौन सी तारीख को उन्होंने ये शुरुआत किया? 2017 की 10 सितंबर को। ओके, फरवरी में ये बोट नौसेना को मिला था और सितंबर में उन्होंने ये बोट से ये अभियान को पूरा किया। इसी बोट से लगभग 26,000 नॉटिकल मील की लंबी यात्रा को भारत की बहादुर बेटियों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। क्या बताया गया है कि इसी बोट द्वारा 26,000 पूरी दुनिया का अगर चक्कर लगाना है तो वो चक्कर कितनी किलोमीटर का होगा? 26,000 नॉटिकल मील की लंबी उसकी लंबाई, उसकी यात्रा कितनी लंबी होगी? 26,000 नॉटिकल मील। इतनी लंबी यात्रा उन्होंने इस बोट के साथ सफलतापूर्वक पूरी की। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, नाविका सागर परिक्रमा नामक इस यात्रा में दल ने 4 महाद्वीपों और 3 महासागरों को पार किया तथा 2 भूमध्य रेखाओं को पार किया। क्या बताया गया है कि ये नाविका सागर परिक्रमा थी। ये परिक्रमा को पूरी करने में उनको 4 महाद्वीपों को पार करना पड़ा, 3 महासागरों को पार करना पड़ा और 2 भूमध्य रेखाओं को उनको पार करना पड़ा, तब जाके उनकी ये परिक्रमा पूरी हुई। लंबी समुद्री यात्रा के दौरान चालक दल ने फ्रेमांटले यानी ऑस्ट्रेलिया, लाइटी लटन यानी न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली यानी फॉकलैंड द्वीप और केप टाउन यानी साउथ अफ्रीका तथा मॉरिशस में पड़ाव डाले। यानी उन्होंने ये जो लंबी यात्रा की, उस यात्रा के दौरान उन्होंने कहाँ कहाँ पे स्टॉप किए, कहाँ कहाँ पे वो लोग रुके, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड द्वीप और साउथ अफ्रीका और मॉरिशस ये जगह पे उन्होंने पड़ाव डाले थे, वहां पे उन्होंने स्टॉप किया था। समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया को नापने की इस यात्रा को पूरा करने में 254 यानी 254 दिनों का समय लगा था। यानी समुद्र की ये पूरी जो यात्रा है वो उनको पूरा करने में उनको कितने दिन लगे थे?
254 इतने दिनों का समय लगा था। लगभग 8 महीने में लंबे उतार चढ़ाव से भरे इस अभियान में महिला दल ने कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना भी किया। क्या बताया गया है कि ये 254 दिनों यानी 8 महीने का सफर होता है, तो ये 8 महीने का जो उनका सफर था उसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और उस समय दरमियान ये जो महिलाएं है उन्होंने कई विपरीत परिस्थितियों का अर्थ होता है कठिन समय, तो ऐसे कठिन समय का उन्होंने बहुत सामना किया, तब जाके ये यात्रा वो लोग पूरी कर पाए। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने आगे क्या क्या किया। ओके, बाय स्टूडेंट्स।